इस नए कोर्स में हम बात करेंगे सेट रिलेशंस के बारे में। दोस्तों, अगर हम बात करें रिलेशंस की तो रिलेशन चैप्टर जेईई मेंस के हिसाब से अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि इसका हर साल या एक साल छोड़ के इसका क्वेश्चन आता ही आता है। और क्वेश्चन क्या, सिंपल से कॉन्सेप्ट पे आता है कि ये इक्वेशन किस टाइप की है। तो बस हमें इसे समझना है कि ये रिलेशन कितने टाइप के होते हैं और उन्हें पहचानते कैसे। बस इतना सा हमारा काम है। इतना हमने कर लिया तो जेईई मेंस का क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहा, वो हम सोल्व कर ही देंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस कोर्स को। तो दोस्तों, अब अगर हम बात करें रिलेशन की तो रिलेशन क्या होता है। तो दोस्तों, रिलेशन की अगर हम बात करें तो रिलेशन किसी भी सेट में डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो बेसिक कंडीशन है वो क्या है कि रिलेशन बता रहे हैं, हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से रिलेट कर रहे हैं। तो मतलब कम से कम हमारे पास दो चीज़ होनी चाहिए, तभी ना उन दोनों को आपस में रिलेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, किसी भी रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, दो सेट होने चाहिए, ए एंड बी, और दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। जब सेट में कुछ एलिमेंट्स होंगे तभी ना उसके एक दूसरे से रिलेशन डिफाइन करेंगे। जब खाली है सेट तो उसमें हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। जब घर परिवार में लोग रहेंगे तभी ना हम उनका एक दूसरे से रिश्ता बना पाएंगे। जब घर में फैमिली में लोग ही नहीं है तो उनका रिश्ता किस बात करेगा, रिलेशन डिफाइन ही नहीं होगा। तो रिलेशन डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, हमें टू नॉन एम्प्टी सेट्स चाहिए। तो अगर हमारे पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो जितनी भी उनके बीच में रिलेशन डिफाइन होंगी वो एक रोज बी का सबसेट होंगी। सही बात है कि एक रोज बी में हमने जितने भी एलिमेंट्स आ जाएंगे तो उसी में से रिलेशन आएगी। अगर हमने किसी फैमिली के सारे रिश्ते लिख डाले तो फिर उसमें से चाहे जो भी रिश्ता हो, चाचा पापा मामा, तो सब उसी का पार्ट हो जाएगा, उसके अंदर आ चुका होगा, क्योंकि हमने फैमिली के सारे रिश्ते डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी अलग से। तो वो उसी का सबसेट हो जाएंगे अब सारे, जो भी हम अलग अलग से रिश्तों की बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये हमारे पास, आप लोग देख सकते हो कि अगर हमारे पास ये ब्लू कलर में सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है, ये नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें आप देख सकते हो कि ये अलग अलग कलर के ये एलिमेंट्स हैं। तो इसका जैसे किसी भी एलिमेंट का इस एलिमेंट का रिलेशन यहाँ पे इससे बनाया गया है, इससे, तो ये चीज़ क्या है, जो ये रिश्ता कनेक्ट कर रहा है इनको, वो कहलाता है इनका रिलेशन, कि ये सेट ए सेट बी से किस रिलेशन से डिफाइन है। तो दोस्तों, अगर सेट ए सेट बी से रिलेटेड है और रिलेशन का नाम आर है तो इसको लिखने का तरीका होता है ए रिलेटेड टू बी। यहाँ पे ये रिलेशन है। अगर रिलेशन की आर की जगह रिलेशन का नाम एस होता तो ये हो जाता ए एस बी। तो मतलब ऐसे ही ये चेंज होता रहता। ठीक, तो दोस्तों आइए अब देखते हैं रिलेशन के कुछ एग्जांपल्स, जिनकी हेल्प से आप समझ पाएंगे कि रिलेशन कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे इस एग्जांपल की, तो इसमें हमें क्या दिया गया है कि हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। ये हमारे पास सेट ए में एलिमेंट्स हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, एक रिलेशन डिफाइन करना है। रिलेशन डिफाइन करना है हमें। अब रिलेशन डिफाइन किससे किस में होएगा, तो रिलेशन डिफाइन होगा अपना ए टू ए में। मतलब ये जो सेट है हमारा ए, इसी से हमें इसमें खुद का ही रिलेशन डिफाइन करना है। ए से ए में हमें एक रिलेशन बनाना है। रिलेशन किस टाइप का होगा, तो रिलेशन के बारे में इन्होंने ये दिया है कि जो आर है रिलेशन, वो अपना ऐसा होगा कि हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, जिसमें जो बी है वो बराबर होगा ए प्लस 2, और यहाँ पे जो ए बी है ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, तो अब हमें क्या करना है कि हमारे पास जो सेट आर है, जो भी रिलेशन डिफाइन करना है, उसके लिए हमें चाहिए कितने, दो एलिमेंट्स, और उनकी रिलेशन हमें आपस में दे दी कि बी इक्वल्स टू ए प्लस 2। ठीक, ये रिलेशन हमें इसमें दे दी। तो दोस्तों, अब अगर b इक्वल्स टू ए प्लस 2 है तो अब हम करेंगे क्या, a की वैल्यूज डालते जाएंगे, उनके हिसाब से b मिलेगा। पर ध्यान रहे कि हमें जो भी वैल्यूज मिलनी है फाइनली, वो सेट a से बाहर नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा सेट जो रिलेशन है r, वो a टू a में डिफाइन है। ठीक, तो इसलिए जो भी वैल्यूज हमारी आएंगी b की, वो 1 से लेके 5 के बीच में ही रहेंगी। तो दोस्तों, जैसे ही हमने a को 1 रखा तो b हमें क्या मिला, b हमें मिल गया 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। तो आपने देखा कि a को 1 रखने पे हमें मिला 3, और ये 1 और 3 सेट a में ही लाई कर रहे हैं दोनों, तो हम बोलेंगे 1 इज रिलेटेड टू 3। ठीक, फिर हमने क्या किया, a को 2 रखा। जैसे ही हमने a को 2 रखा तो b की वैल्यू हमें मिली 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। फिर से हमने देखा कि 4 क्या a सेट a में लाई करता है, तो हमने देखा बिल्कुल करता है। तो हम बोलेंगे कि जो 2 है वो रिलेटेड है 4 से। ठीक, फिर हमने आगे बढ़ते हैं, a की वैल्यू बढ़ाते हैं, तो फिर हमने a को रखा 3। जैसे ही हमने a को 3 रखा तो b की वैल्यू हमें मिल गई 3 प्लस 2 5। ठीक,
बी की वैल्यू हमें मिल चुकी है 5, तो 5 देखें तो फिर से हम देखेंगे कि ये सेट ए में लाई करता है कि नहीं करता। तो हमने देखा कि 5 तो सेट ए का ही एलिमेंट है, तो ये हमें मिल गया कि b इक्वल्स टू 5। तो हमने वापस से कहा कि 3 रिलेट करता है 5 से, क्योंकि ये जो चीज़ कंडीशन इसने दी है कि a से a में ही सेट हमें रिलेशन बनाना है, तो ये हुआ। पर अब जैसे ही हम b की वैल्यू 3 से ज़्यादा करेंगे 4, जैसे हमने a की वैल्यू जैसे हमने 4 की, तो b की वैल्यू हमें मिल गई 6। ये a का पार्ट नहीं है, 6 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो मतलब अब यहाँ से आगे हमारा रिलेशन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, जो रिजल्ट मिल रहा है हमें वो a के अंदर ही लाई करना चाहिए। तो इसलिए हमारे पास जो इसका रिलेशन आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इज रिलेटेड टू 3, 2 रिलेटेड टू 4, 3 रिलेटेड टू 5। मतलब इनको हम कैसे लिख देंगे, अब 1, 3, 2, 4 और 3, 5 इनका पेयर करके रख दिया। अब दोस्तों हम देख सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये a क्रॉस a का ही सबसेट है। क्यों? क्योंकि a का जब आप a से क्रॉस करोगे तो सारे पेयर आ जाएंगे। जब आप 1, 2, 3, 4, 5 का 1, 2, 3, 4, 5 के साथ क्रॉस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। ऐसे ही 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, ऐसे करके आपको सब वैल्यूज मिल जाएंगी। तो ये 1, 3, 2, 4, 3, 5 उसी का सबसेट है। ठीक, अब दोस्तों मेन चीज़ थी ये आर निकालना। ये जो आपने चीज़ निकाल दी ना, ये थी मेन चीज़। अब इसको देख के हम इसकी डोमेन और रेंज बता सकते हैं। तो दोस्तों अभी 1, 3, 2, 4, 3, 5 में जो स्टार्टिंग वाली टर्म है, कोमा से पहले वाली जो टर्म है, जैसे 1, 3 में जो 1 है, इसमें 2, 4 में 2 है, 3, 5 में 3 है, तो ये कहलाती है इसकी डोमेन। और इसके जो कोमा के बाद लिखा हुआ है वो वाली चीज़ हमारी कहलाती है इसकी रेंज। क्या कहलाती है? रेंज। की डोमेन में है इसके 1, 2, 3 और उसके कोमा के बाद जो हमें रिजल्ट मिला वो कहलाती है इसकी रेंज। तो दोस्तों ऐसे करके हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं आसानी से। और वहीं पे अगर दोस्तों इसकी को डोमेन की बात करें तो को डोमेन तो इसका सेट ए था ही। अब दोस्तों ऐसे ही हमारे पास एक ही एग्जांपल है जिसको हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे क्या दिया गया है। हमारे पास यहाँ पे एक रिलेशन है आर, जो कि डिफाइन किस पे है, सेट ए पे। सेट ए पे एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 एलिमेंट्स हैं सेट ए में। अब रिलेशन क्या है कि सेट ए में से हमारे पास 2 एलिमेंट चूज करने हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, और उनके बीच में रिलेशन क्या है, ए रिलेटेड टू बी क्या है कि जो b है वो डिविजिबल होना चाहिए a से, कि b इज डिविजिबल बाय a। ये हमारा रिलेशन है। ठीक, तो अब हम करेंगे क्या, हम b की वैल्यूज लेंगे। b की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, b की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो सेट a में ही डिफाइन करना हमें। तो दोस्तों हम करेंगे क्या, जैसे b को 1 लिया तो 1 बताइए किससे डिविजिबल है, 1 इज डिविजिबल बाय 1, तो 1 रिलेटेड टू 1 हो गया, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, नंबर डिविजिबल चाहिए था, तो 1 का रिलेशन 1 से सही हो गया। अब b को हमने 2 लिया तो बताइए अब 2 किस किस से डिविजिबल है, 2 हमारा डिविजिबल 1 से भी और 2 से। तो इसका मतलब ये है कि जो 2 है हमारा वो 1 से भी रिलेट करेगा और 2 से भी रिलेट करेगा। तो यहाँ से हमें मिला 1 रिलेटेड टू 2 और 2 रिलेटेड टू 2, या से हम 2 रिलेटेड टू 1 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब b इक्वल्स टू 3 है, अब हमारे पास b की वैल्यू 3 है, तो 3 किस किस से डिविजिबल होगा, 1 से भी और 3 से भी। तो इसका मतलब क्या आएगा, 1 रिलेटेड टू 3 और 3 रिलेटेड टू 3। ठीक, अब b की वैल्यू 4 है, तो 4 किससे डिविजिबल है, 1 से भी, 2 से भी, 4 से भी। तो इसका क्या मिलेगा, 1 रिलेटेड टू 4, 2 रिलेटेड टू 4 और 4 रिलेटेड टू 4, ये हमें मिल जाएगा। अब b इक्वल्स टू 5 है, वो 1 और 5 से है, तो क्या होगा, ये जो 1 है ये 5 को रिलेट करेगा, 1 रिलेट टू 5 और 5 रिलेट टू 5। ऐसे ही अगर हम बात करें जब हम b को 6 रख रहे हैं तो 6 किस किस से डिविजिबल है, 6 डिविजिबल अपना 1, 2, 3, 6 से। तो 6 क्या होगा, यहाँ पे जो 1 है वो 6 से रिलेट करेगा, 2 भी 6 से रिलेट करेगा, 3 भी 6 से रिलेट करेगा, 6 भी 6 से रिलेट करेगा। ठीक, ये चीज़ है हमारे पास। तो दोस्तों ऐसे करके ये हमने सारी हमारे पास रिलेशंस आ गई हैं। तो अब रिलेशंस को हम क्या करेंगे, आर करके एक सेट बना के इनको लिख देंगे। तो जैसे ही हमने इनको लिख दिया आर की जगह कोमा से सेपरेट कर करके, तो हमारे पास आर आ गया 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 3, 3, 3, 1, 4, 2, 4, 4, 4, 1, 5। ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये आने के बाद हमें डोमेन और रेंज कैसे पता चलेंगी। डोमेन का क्या है, जो कोमा से पहले वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी डोमेन। जैसे यहाँ पे क्या है 1, 1 है ना, तो इनको रिपीट तो करेंगे नहीं, 1 को एक बार लिख दिया, 1 आया, फिर नई टर्म आई 2 तो 2 लिख दिया है, फिर यहाँ पे आया 3, फिर यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया 5 और यहाँ पे आया 6। तो 1 से लेके 6 तक इसकी डोमेन होगी। वहीं पे अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो रेंज में क्या आएगा, कोमा से आगे वाली चीज़ें। तो रेंज में देखा आपने 1 भी आता है, 2 भी आया है, यहाँ पे 3 भी आया है, 4 भी आया है, 5 भी आया है, 6 भी आया है। तो रेंज भी इसकी 1 से लेके 6 तक हो गई।
तो दोस्तों ऐसे हम रिलेशन डिफाइन करके उसकी आसानी से डोमेन और रेंज पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का लेसन जिसमें हमने बात की कि रिलेशन होता क्या है, कैसे उसको डिफाइन करते हैं, कैसे रेंज और कैसे डोमेन पता करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले लेसन्स की अपडेट आपको मिलती रहे।